शराब का सौदागर, जोया और अफान की कहानी। खुशबुओं वाला घर। जोया एक तख्लीकी जहन रखने वाली लड़की थी जो कपड़ों पर नफीस कढ़ाई का काम करती थी, जबकि इसका शौहर अफान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की मोहब्बत की मिसालें पूरे खानदान में दी जाती थीं। उनकी जिंदगी में रंग तब भरे जब उनके यहां नन्ही अनाया की विलादत हुई। सब कुछ मुकम्मल था, जैसे किसी ने कैनवस पर खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। बदकिस्मती ने तब दस्तक दी जब अफान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया और एक हादसे का शिकार होकर अपनी याददाश्त के कुछ हिस्से और चलने फिरने की सकत खो बैठा। वो जोया को पहचान तो लेता था, मगर उसकी बातों में वो पहले जैसी गर्मजोशी ना रही। जोया की एक दूर की ममानी शमशाद बेगम, जो खुद को रूहानी उलूम की माहिर समझती थी, जोया के घर डेरे डाल लिए। उन्होंने जोया के कान भरने शुरू किए। जोया, ये हादसा इत्तेफाक नहीं है। अफान की तरक्की से जलने वाले किसी करीबी ने इसकी अक्ल पर ताला डाल दिया। देखती नहीं हो, वो तुम्हें देखकर नजरें चुरा लेता है। ये जादू है बेटी। जोया, जो शौहर की हालत देखकर पहले ही टूटी हुई थी, ममानी के कहने पर एक वीरान बस्ती में रहने वाले बाबा सरमई के पास पहुंच गई। बाबा ने देखते ही कहा, तुम्हारे घर के सहन में एक ऐसी चीज दबी है जो तुम्हारे शौहर को जिंदा लाश बना रही है। इसे निकालने के लिए तुम्हें 40 दिन तक अपने घर की दहलीज पर खून के छींटे डालने होंगे और हर हफ्ते एक भारी रकम नियाज के तौर पर देनी होगी। जोया ने अपने जेवर बेचकर बाबा की तिजोरी भरना शुरू कर दी और घर में अजीबो गरीब टोने टोटके करने लगी। अफान की हालत बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ती गई, क्योंकि जोया ने उसकी अद्वियात पर तवज्जो देना छोड़ दी थी और सारा वक्त तावीजों में मगन रहती। एक रात जब जोया बाबा के बताए हुए एक खास अमल के लिए पैसे लेकर उनके पास पहुंची, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अंधेरे कमरे में बाबा सरमई जोया की ममानी शमशाद बेगम के साथ बैठकर कहकहे लगा रहा था। बाबा ने निकाब हटाकर आम लहजे में कहा, जोया वाकई बहुत भोली है। अब तक 5 लाख बटोर चुके हैं। अब इसका वो आखिरी प्लॉट भी हथिया लेंगे, फिर आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। मोमानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और इरफान को जो सुकून आवर दवाई में खाने में मिलाकर दे रही हो, इससे वो कभी होश में नहीं आएगा और जादू का ड्रामा चलता रहेगा। आखिर मेरी बेटी की शादी इरफान से ना होने का बदला भी तो लेना था ना। जोया के लिए ये इंकिशाफ किसी कयामत से कम न था। उसे समझ आ गया कि जादू बाहर से नहीं, बल्कि इसके अपने घर के अंदर बैठे अपनों की मुनाफकत में था। इसने शोर मचाने के बजाय अक्लमंदी से काम लिया। अगले दिन पुलिस के साथ मिलकर उसने इस पूरे गैंग को रंगे हाथों पकड़वाया। शमशाद बेगम की दी हुई नशा आवर खुराक बंद होते ही और सही डॉक्टर के इलाज से इरफान की सेहत में मौजज़ाती बेहतरी आने लगी। जोया को एहसास हुआ कि जादू बरहक है, लेकिन जादू के नाम पर लूटने वाले ये पीर और हासिद रिश्तेदार इससे ज्यादा खतरनाक है। इसने सीखा कि आंखें बंद करके अपनों पर भरोसा करना भी बाज औकात महंगा पड़ता है। अल्लाह की दी हुई अकल को तवाहुम परस्ती की नजर नहीं करना चाहिए। मुश्किल वक्त में मुसल्ले पर झुकना और डॉक्टर से रजू करना ही असल हल है। आज जोया और इरफान फिर से एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अब इनके घर में तावीजों की जगह सलात व तस्बीह और वहम की जगह अल्लाह पर तवक्कुल ने ले लिया है।